बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। कंडीशनल हमारे पास चार तरह के होते हैं: ज़ीरो कंडीशन, ओपन कंडीशन, इम्प्रोबेबल और इमेजिनरी कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशंस। और सबसे पहले जो हम फ़िक्रात देखेंगे वो ज़ीरो कंडीशंस के कंडीशनल के होंगे और इसमें कोई सच्चाई वगैरह बयान की जाती है। तो इनको हम ज़ीरो कंडीशनल फ़िक्रात कहते हैं। इफ़ वन ईट्स प्रॉपरली वन डज नॉट फॉल इल। तो इसका तर्जमा हम इस तरीके से करेंगे: अगर कोई सही तरीके से खाता है तो बीमार नहीं होता। If one eats properly, one does not fall. If you are sick, you feel irritated. ये भी एक हकीकत ही है कि अगर आप बीमार हैं तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। If you are sick, you feel irritated. If wealth is lost, nothing is lost. अगर दौलत ज़ाया हो जाए तो कुछ भी ज़ाया नहीं होता। When health is lost, समथिंग इज लॉस्ट। जब सेहत ख़त्म हो जाती है तो कुछ खो जाता है। When character is lost, everything is lost. जब किरदार खो जाता है तो सब कुछ खो जाता है। सबसे बड़ा किरदार है, दौलत से भी बड़ा। इंसान का करैक्टर भी एक दौलत ही होता है। इस दौलत को आप किसी जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसकी ज़्यादा अहमियत है। When character is lost, everything is lost. जब किरदार खो जाता है तो सब कुछ खो जाता है। When character is lost, everything is lost. If we freeze something, it does not decay. If we freeze something, it does not decay. अगर हम किसी चीज़ को मुंजमद करते हैं तो वो सड़ती नहीं है, यानी उसको ज़वाल नहीं आता। डेके। If we freeze something, it does not decay. If you are honest, all is safe. If you are honest, all is safe. अगर आप ईमानदार हैं तो सब महफूज है। If you deceive others, no one trusts in you. अगर तुम दूसरों को धोखा देते हैं तो कोई आप पर भरोसा नहीं करता। If we work hard, we stand successful. If we work hard, we stand successful. अगर हम मेहनत करते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं।
If players lose the match, people hate them. If players lose the match, people hate them. अगर खिलाड़ी मैच हार जाते हैं तो लोग इनसे नफ़रत करते हैं। लोग बहुत ज़्यादा मुश्तिल हो जाते हैं और नफ़रत करते हैं। If you help others, people will love you. अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो लोग आपसे प्यार करते हैं। तो लोग जो है अक्सर उन लोगों से प्यार करते हैं। और अब देखें, जो हम फ़िक्रे अब देखेंगे ये फर्स्ट कंडीशन के फ़िक्रे हैं और इन फ़िक्रों के अंदर शर्त इस्तेमाल होते हैं। और जैसे कि देखें, इफ़ क्लास इसमें इस्तेमाल हुई है, व्हेन इस्तेमाल हुआ है, इफ़ क्लास इस्तेमाल हुई है। व्हेन आई कम हेयर यू कैन लीव। ये एक ही फ़िक्रा है, सिर्फ समझाने के लिए दो कॉलमों में लिखा गया है। व्हेन आई कम हेयर, जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो आप जा सकते हैं। इफ़ ही गोज़ टू स्कूल, अगर वो स्कूल जाता है। इफ़ ही गोज़ टू स्कूल, अगर वो स्कूल जाता है। शी विल गेट अवार्ड, तो उसको इनाम मिलेगा। इफ़ शी गोज़ टू स्कूल, शी विल गेट अवार्ड। इफ़ वी वर्क हार्ड वी शैल सक्सीड, अगर हम मेहनत करते तो हम कामयाब हो जाते हैं। व्हेन वी कम यू मे गो, ये सारी शराइत के फ़िक्रे हैं। इनमें शर्त रखी गई है कि जब ये होगा, जब वो होगा। तो इनमें आमतौर पर इफ़ या व्हेन पहले हिस्से में इस्तेमाल होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट दूसरे हिस्से में और फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अब हम ज़रा देखते हैं ऐसे फ़िक्रात की तरफ इफ़ जिनमें लगता है, और ये भी एक कंडीशन है फ़िक्रों की कि अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, यानी कंडीशन लगा दी गई है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन। इफ़ ही कम्स हेयर ही विल मीट मी, अगर वो यहाँ आएगा तो मुझे मिलेगा। अगर वो यहाँ पर इफ़ ही कम्स हेयर, अगर वो यहाँ पर आएगा, देखो दोनों में फ्यूचर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एक का तर्जमा इफ़ के साथ जो हमने लगाया, इफ़ ही कम्स हेयर ही विल मीट मी, ही विल मीट मी। और तीसरा फ़िक्र है इफ़ शी गोज़ टू स्कूल शी विल अटेंड द क्लास, अगर वो स्कूल जाएगी तो क्लास पढ़ लेगी। इफ़ शी गोज़ टू स्कूल शी विल अटेंड द क्लास, और क्लास जो है वो अटेंड कर लेगी। डू नॉट और डज नॉट इज़ यूज्ड इन द कंडीशनल पार्ट टू मेक नेगेटिव। अगला जो हमारा है इसका सेगमेंट, वो ऐसे कंडीशनल फ़िक्रात हैं
ऐसे फिक्रात हैं जिनमें हम डू नॉट और डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। इसमें कंडीशन पार्ट जो है वो नेगेटिव, लेकिन विल और शैल नॉट के बाद आता है दूसरे हिस्से के अंदर, जो इसको नेगेटिव बनाता है। जैसा कि ये पहला फिक्रा है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। इफ़ शी डज नॉट गो टू स्कूल शी विल नॉट अटेंड द क्लास। अगर वो स्कूल नहीं जाएगी तो क्लास नहीं पढ़ेगी, यानी कंडीशन होगी। इफ़ शी डज नॉट कम हेयर, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल। ये भी कंडीशन हो गई कि अगर तुम मेहनत करोगे तो फेल नहीं होगे। If he does not come here, he will not meet me. अगर वो यहाँ पर नहीं आएगा तो मुझसे नहीं मिल सकेगा। If she does not go to school, she will not attend the class. अगर वो स्कूल नहीं जाएगी तो क्लास नहीं पढ़ेगी। If she does not go to school। और हमारे पास ये देखें, जो नेक्स्ट फिक्रे हैं इनको आपने ज़रा गौर से देखना है। ओनली द रिवार्डिंग पार्ट कैन बी इंटरोगेटिव। और इसमें जो रिवार्डिंग पार्ट है वो सवालिया होगा। सो दिस पार्ट इज़ प्लेस्ड फर्स्ट। इसको इसलिए पहले लगाया जाता है और इसके बाद विल शैल इज़ प्लेस्ड इन द बिगिनिंग टू मेक इंटरोगेटिव। इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम शुरू में विल शैल का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। यदि ऐसे ये फिक्रा है, विल ही मीट मी इफ कम्स हेयर। विल ही मीट मी इफ ही कम्स हेयर। इफ ही आना था, यहाँ पर ही नहीं लिखा गया। इफ ही कम्स हेयर। विल यू फेल इफ यू वर्क हार्ड। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। विल ही मीट मी इफ़ ही कम्स हेयर। अगर वो इधर आएगा तो मुझे मिलेगा। विल शी अटेंड द क्लासेस गो इफ़ शी गोज़ टू स्कूल। अगर वो स्कूल जाती है तो फिर क्या वो क्लासें अटेंड करेगी। अगर आपने पैसा कमाना चाहते हैं तो ये जो ब्लॉग नीचे जिसका लिंक दिया गया है, और इस लिंक को आप टाइप करें और इस ब्लॉग पर चले जाएं, और यहाँ पर बेशुमार तरीक़ेकार दिए गए हैं पैसे कमाने की इंटरनेट पर। तो पैसा हर इंसान की ज़रूरत होता है और तमाम पाकिस्तानियों को इंटरनेट पर पैसे कमाने चाहिए। वसीयत कौम, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। देखें नेक्स्ट, अब हमारे पास सैकड़ कंडीशंस वाले फिक्रे आ गए हैं इफ़ क्लास के साथ। और ये जैसा कि पहला फिक्रा है, इफ़ आई वर ए स्टूडेंट आई वुड वर्क हार्ड। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मुझे मेहनत करना पड़ती।
If I were a professor, I should establish a compulsory course. और अगर मैं प्रोफेसर होता तो मैं एक लाजमी कोर्स मुतय्यन करता। If you ate sweets, अगर आप ने मिठाइयाँ खाई, your teeth would go bad, तो तुम्हारे दांत गंदे होते हैं। If he stopped smoking, अगर वो रोक गया स्मोकिंग से और बड़ी जल्दी सेहतयाब हो जाएगा। If I were मिनिस्टर, काश अगर मैं मिनिस्टर होता और मैं माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर मुतारफ़ कराता रिफॉर्म्स में जो है मुतारफ़ कराता। ये हमारे पास कंडीशंस हैं, इफ़ की कंडीशन इसको हम कहते हैं, इफ़ की कंडीशन वाले फ़िक्रे हैं। इफ़ वी प्लेड वेल, अगर हम अच्छा खेलते, वी माइट विन दी मैच, तो शायद हम मैच जीत लेते। इफ़ आई वर ए बर्ड, अगर मैं परिंदा होता, काश मैं परिंदा होता, आई कोड स्वीटली सिंग इन द स्काई, तो मैं मीठे गाने गाता आसमान पर। हैड आई बिन ए बर्ड, काश मैं, आई वुड सिंग स्वीटली इन दी, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। हैड आई बिन अ बर्ड, आई वुड सिंग स्वीटली इन द स्काई, और वहाँ कोड लगाया, यहाँ वुड लगाना है और इसी तरह हैड लगाना है एक की जगह पर और बिन इस्तेमाल करना है। और अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक करें। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है। If he had gone there, he could have won prize. इस फिक्रे को ज़रा गौर से देखें। ये हमारे पास थर्ड किस्म की कंडीशंस आ जाती हैं, और ये जो थर्ड कंडीशन है इसको हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। If he had gone there, he could have won prize. अगर वो वहाँ पर जाता तो प्राइज जीतता। If I had a degree, I could get a job easily. अगर मेरे पास डिग्री होती तो मुझे जॉब अच्छी तरीके से मैं जल्दी मिल जाती। I had dropped the pen, it would have broken. और मैंने गिरा दिया पेन और उससे शायद वो टूट गया। If he had run fast, he could have caught the train. अगर वो तेज़ भागता तो शायद वो गाड़ी पकड़ लेता। If you had wanted peace, you should have to work for it. अगर आप पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो आपको इसके लिए मेहनत करना होगी, काम करना होगा। If you had studied hard, अगर आप सख्त मेहनत करते, you would have succeeded, तो आप कामयाब होते। If you had gone to him, he might have helped you. अगर आप उसके पास जाते तो शायद वो आपकी मदद करता। If I had seen him, I could have saved him. अगर मैं उसे देख लेता तो मैं उसे लाजमी तौर पर बचाता। If he had worked hard, he would have passed. और ये कंडीशन अभी तक हमारे पास चल रही है, और इसको हमने ज़रा गौर से देखना है कि इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, और इसको हमने इस तरीके से लिखा, ही वुड हैव, ही, इफ़ ही, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, ही वुड हैव पास्ड,
If he came, if he had worked hard, he would have passed. और इसी तरह if he came here, he would meet me. और तीसरा फिक्र है if you had walked fast, you would have caught the. ना गया होता तो मुझसे मिल पाता. If he had gone there, he would have met me. If he had not gone there, not यहाँ पर लगाना था, नहीं लिखा गया. If you had walked slowly, you would not catch the match. देखें अब not जो है आगे चला गया है. दूसरे हिस्से में अगर आप आहिस्ता चलते तो गाड़ी ना पकड़ सकते. कैट, यू कुड नॉट, कुड के साथ नॉट कैच इस्तेमाल किया गया है. और इसी तरीके से हमारे पास फिक्रे हैं जो हम कंडीशन के साथ सवाल करते हैं और कंडीशनल हैं और इसमें सवाल करते हैं. वुड ही हैव पास्ड इफ ही हैड नॉट वर्कड हार्ड. अगर वो मेहनत ना करता तो क्या पास हो जाता, क्या. वुड ही हैव मेट मी इफ ही हैड कम हेयर. और अगर वो यहाँ आता तो क्या मुझसे मिल लेता. अगर तुम आहिस्ता चलते तो क्या गाड़ी पकड़ लेते. वुड यू हैव caught the train if you had walked slowly. तो ये देखें, ये सारे सवालिया टाइप कंडीशनल फिक्रात हैं. और अब हम कुछ जनरल फिक्रात की प्रैक्टिस करेंगे और जो कि आपने इसका तर्जमा सीखना है. अगर वो बर वक्त पर्चा हल करेगा तो मैं उसको नाम दूंगा. इफ़ ही सॉल्व द पेपर ऑन टाइम आई विल रिवार्ड हिम. आई विल रिवार्ड हिम. इफ़ ही अराइव्स ऑन टाइम ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन. अगर वो वक्त पर पहुंचेगा तो मंजिल पा लेगा. इफ़ ही अराइव्स ऑन टाइम ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन. अगर हम माँ बाप के मशवरों पर अमल करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे. इफ़ वी फॉलो द एडवाइस ऑफ आवर पेरेंट्स वी विल बी सक्सेसफुल. इफ़ ही हैड नॉट स्टोलन द पुलिस वुड नॉट हैव अरेस्टेड हिम. अगर वो चोरी न करता तो पुलिस उसे गिरफ्तार न करती. अगर वो चोरी न करता तो पुलिस उसे गिरफ्तार न करती. इफ़ ही कुड नॉट रीच इन टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द ट्रेन. अगर वो वक्त पर ना पहुंच सकता तो गाड़ी खो बैठता, गाड़ी पे ना चढ़ सकता. इफ़ यू हैड नॉट सिन्ड गॉड वुड हैव फॉरगिवन यू. अगर तुम गुनाह न करते तो खुदा तुम्हें बख्श देता. इफ़ यू हैड नॉट सिन्ड. इफ़ ही हैड अटेंडेड स्कूल ही वुड हैव बिकम वाइजर. अगर वो स्कूल में दाखला लेता तो अक्लमंद हो जाता. इफ़ ही हैड अटेंडेड स्कूल, अगर दाखला ले लेता. इफ़ आई क्लाइम द ट्री आई विल ब्रेक द मैंगोज. अगर दरख्त पर चढ़ूँगा तो आम तोड़ूँगा. दो फ्यूचर हैं, एक का तर्जमा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में करना है, दूसरे के साथ विल शैल लगाना है. इफ़ आई हैड फॉलोड द एडवाइस ऑफ द एल्डर्स आई वुड हैव बीन सेव्ड फ्रॉम रुइन टुडे. अगर मैं बड़ों की नसीहत पर अमल कर लेता तो आज बर्बादी से बच जाता. इफ़ द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट अर्ली आई वुड हैव बोर्डेड इट. अगर गाड़ी वक्त से पहले रवाना ना होती तो मैं इस पर सवार हो जाता. आई विल गो अगेन व्हेन ही कम्स
जब वो आएगा तो मैं फिर जाऊंगा। आई विल गो अगेन व्हेन ही कम्स। जब वो आएगा तो मैं फिर जाऊंगा। इफ यू हैड कम ऑन टाइम यू वुड हैव मेट मी। अगर तुम वक्त पर आ जाते तो मैं मुझसे मिल लेते। अगर तुम वक्त पर आ जाते तो मुझसे भी मिल लेते। इफ यू हैड कम ऑन टाइम यू वुड हैव मेट मी। इफ देयर वाज नो सन देयर वुड बी नो लाइफ। अगर सूरज ना होता तो जिंदगी भी ना होती। इफ देयर वाज नो सन देयर वुड बी नो लाइफ। सब्सक्राइब अगर नहीं होता है तो फिर कोई बात नहीं होती। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ये लफ्ज़ हर यूट्यूब वाला कहता है। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखना।